महाराष्ट्र की राजनीति में जो सोचा ना था वो हो रहा है। बीजेपी के जो पार्टनर हैं उनमें लड़ाई छिड़ी है, तो बीजेपी के जो विरोधी हैं वो सीएम देवेंद्र फडणवीस की भर भर कर तारीफ कर रहे हैं और संकेत दे रहे हैं। चाहे उद्धव ठाकरे हो या फिर शरद पवार का खेमा हो, दोनों तरफ से इस वक्त फडणवीस के लिए अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पेपर सामना में तो देवभाऊ यानी कि देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करके सबको हैरान कर दिया। तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी फडणवीस की तारीफ करके महाराष्ट्र में उलटफेर के संकेत दे दिए हैं। देवेंद्र फडणवीस की तारीफ अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी से होगी तो इसे सुनकर लोग दंग जरूर रह जाएंगे, क्योंकि दोनों ही विरोधी गठबंधन में हैं। इसलिए लोग यह सोच रहे हैं कि कहीं कोई अंदर ही अंदर खेला तो नहीं हो रहा, क्योंकि जब शिवसेना के पेपर सामने में फडणवीस की तारीफ की गई तो उसके बाद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी फडणवीस के लिए यह कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस पहले दिन से ही एक्शन के मोड में हैं। और ऐसा लगता है कि सिर्फ वही हैं जो प्रोएक्टिव होकर काम कर रहे हैं, जबकि दूसरा कोई मंत्री एक्टिव नहीं है। शरद पवार की पार्टी से फडणवीस के लिए ऐसी बातें सुनकर खुद बीजेपी भी सरप्राइज हो गई होगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो 2014 से ही शरद पवार की पार्टी के टारगेट पर थे। यहां तक कि फडणवीस जब शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम थे तब भी शरद पवार की एनसीपी फडणवीस को टारगेट करती रहती थी और उन्हें पार्ट टाइम होम मिनिस्टर तक कहती थी। लेकिन अब जब बीजेपी के गठबंधन के अंदर ही लड़ाई छिड़ी है तो उद्धव ठाकरे के खेमे की तरफ से, शरद पवार के खेमे की तरफ से फडणवीस की तारीफ की जा रही है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि सामना में फडणवीस की तारीफ तब हुई जब शरद पवार अजीत पवार के बीच समझौते की बातचीत होने की खबरें थी। ऐसा माना जा रहा है कि शरद पवार और अजीत पवार दोनों अपने अपने मतभेद भुलाकर फिर से एक भी हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर उद्धव ठाकरे क्या करेंगे और महाविकास अघाड़ी जो है उसका क्या होगा, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस साथ में है। कई लोग दावा कर रहे हैं कि 2025 में महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कब कौन किसके साथ चला जाए ये कहा नहीं जा सकता।